खुदा का शुक्र हो, आज एक नया दिन है। ये दिन हमारी ज़िंदगी में खुदा की तरफ से एक कीमती तोहफा है। जब हम अपनी सुबह को यीशु के खून के साए में शुरू करते हैं तो हम पूरे दिन के लिए हिफाजत, बरकत और नई ताकत पाते हैं। दुनिया के फिक्रें, चैलेंजेस और बोझ बार बार हमें दबाने की कोशिश करते हैं। कभी मसाइल का खौफ, कभी बीमारी का बोझ, कभी माली परेशानी, कभी दुश्मनों के हमले हमें कमज़ोर करने आते हैं। मगर याद रखें, जब हम यीशु के खून से अपने दिन को ढांप लेते हैं तो कोई भी हमला, कोई भी कमजोरी और कोई भी अंधेरा हम पर गालिब नहीं आ सकता। यीशु का खून वो ढाल है जो हमें हर नुकसान और हर जख्म से बचाता है। ये वो निशान है जो हमें दुनिया से अलग करता है और हमें याद दिलाता है कि हम खुदा की मलकियत हैं। आज की सुबह हम उसके कीमती खून को याद करते हुए अपने दिन पर लगाएंगे, ताकि हम जहां भी जाएं, जो भी करें, वहां खुदा की हजूरी, ताकत और हिफाजत हमारे साथ हो। दोस्तों, ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस दुआ में हम ना सिर्फ यीशु के खून की हिफाजत के बारे में जानेंगे, बल्कि खुदा के कलाम से वादे भी सुनेंगे और एक ताकतवर दुआ करेंगे जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है। अगर आप चाहते हैं कि खुदा की बरकत आपके घराने पर भी नाजिल हो तो इस दुआ में आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। आज की हमारी पहली आयत, इब्रानियों 9 बाब उसकी 14 आयत। बस जब यीशु का खून जो हमें रूह के वसीला से बेऐब होकर खुदा को अपनी कुर्बानी गुजारने के लिए पेश हुआ, तुम्हारे दिलों को मुर्दा कामों से क्यों नापाक करे, ताकि जिंदा खुदा की इबादत कर सकूं। ये आयत यीशु के खून की वो अजीम हकीकत बयान करती है जो इंसानी अकल से भी बुलंद है। यीशु ने सिर्फ जिस्मानी कुर्बानी नहीं दी, बल्कि उसने अपने आप को एक कामिल, बेऐब और मुकद्दस बर्रा के तौर पर पेश किया। उसका खून बाकी सब खून से मुख्तलिफ था, क्योंकि उसमें गुनाह का कोई दाग नहीं था। जब उसने सलीब पर अपना खून बहाया तो वो कुर्बानी हमेशा के लिए काफी हो गई, ना सिर्फ हमारे माजी के गुनाहों को माफ करने के लिए, बल्कि हमें एक नई जिंदगी देने के लिए भी। यहाँ खुदा का कलाम हमें बताता है कि यीशु का खून हमें मुर्दा कामों से पाक करता है। मुर्दा काम क्या है? ये वो सब काम है जो हमें खुदा से दूर करते हैं। झूठ, नफरत, हसद, गुनाह, खुदगर्जी, अंधेरा और वो सब बोझ जो हमारी रूह को बांधे रखते हैं। ऐसे काम हमें जिंदा नहीं रखते, बल्कि अंदर से मार देते हैं। हमें मायूसी, शर्मिंदगी और गुनाह के कैद में फंसा देते हैं। मगर यीशु के खून की ताकत हमें उन सब कैदों से आज़ाद करती है। यीशु का खून सिर्फ माफ़ी ही नहीं देता, बल्कि हमें ताकत देता है। ये हमें कमज़ोरी से निकालता है और हमें नया हौसला अता करता है कि हम ना सिर्फ जिंदा रहें, बल्कि खुदा के लिए जिएं। यही वजह है कि सुबह के वक्त जब हम यीशु के खून को अपनी ज़िंदगी में ढांप लेते हैं तो हम सारा दिन गुनाह के दबाव, दुनिया की फिक्र और शैतान के हमलों से आज़ाद रह सकते हैं। ये आयत हमें याद दिलाती है कि खून यीशु का मकसद हमें सिर्फ पाक करना नहीं, बल्कि हमें एक काबिल बनाना है, ताकि हम जिंदा खुदा की इबादत कर सकें। यानी आज जब आप अपनी सुबह को यीशु के खून के हवाले करते हैं तो आप सिर्फ हिफाजत नहीं, बल्कि एक मुकद्दस बलावत में दाखिल होते हैं। आप अपने दिन को खुदा के हजूर गुजारने के काबिल बन जाते हैं। यीशु का खून हमें याद दिलाता है कि हम अपने बलबूते पर नहीं, बल्कि खुदा की ताकत पर जीते हैं, और यही खून हमें रोशनी में चलने का रास्ता दिखाता है। जब इस्राएली कौम मिस्र में गुलामी में थी तो खुदा ने इन्हें कहा कि वो एक बर्रा ज़िबा करें और उसका खून अपने दरवाजों पर लगाएं। खरूज 12 बाब 13 आयत में लिखा है, और वो खून तुम्हारे घरों पर जिनमें तुम हो एक निशान होगा, और जब मैं खून देखूंगा तो तुम पर से गुजर जाऊंगा, और कोई वबा हलाक करने के लिए तुम्हें ना छुएगी जब मैं मुल्क मिस्र को मारूंगा। यहाँ हम देखते हैं कि खून महज एक रस्म नहीं था, बल्कि खुदा की तरफ से एक जिंदा निशान था। उस रात मौत का फरिश्ता पूरे मिस्र में से गुजर रहा था। हर उस घर में मातम और चीखों पुकार थी जहाँ खून का निशान नहीं था, लेकिन जहाँ दरवाजे पर खून था वहाँ अमन, सुकून और हिफाजत थी। वहाँ अंधेरा कदम ना रख सका। यीशु के खून में जिंदगी है, यीशु के खून में कुदरत है। यीशु का खून दुश्मन को रोकने की ढाल है, और वो खून जो सिर्फ एक बर्रा का था वक्ती नजात ले आया। लेकिन ये पुराना अहद एक अलामत और पेशन गोई थी उस अब्दी और कामिल खून की जो यीशु मसीह ने सलीब पर बहाया। आज हमारे पास उस बर्रा का खून है जो बेऐब और कामिल है,
यीशु मसीह का खून अगर इस्राएली बर्रे के खून के वसीला से एक रात के लिए महफूज हो सकते थे, तो हम यीशु मसीह के खून के वसीला से हमेशा के लिए महफूज रह सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यही वजह है कि आज भी अगर हम अपने दिन, अपने घर, अपने बच्चों और अपने काम पर यीशु मसीह के खून को ढांप लेते हैं, तो कोई भी दुश्मन, कोई भी वबा, कोई भी लानत और कोई भी अंधेरा हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। खुदा का शुक्र हो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु का खून आज भी वही ताकत रखता है, बचाने की ताकत, ढांपने की ताकत और बरकत देने की ताकत। हालेलुया, हालेलुया। दोस्तों, हमने देखा कि कैसे यीशु के खून में हिफाजत, ताकत और नजात है। जैसे इस्राएली अपने घरों पर खून लगाकर मौत के फरिश्ते से महफूज रहे, वैसे ही आज हम अपने दिन पर, अपने घर पर और अपनी जिंदगी पर यीशु के खून को ढांप सकते हैं। यीशु का खून आज भी हमें ढांपता है, हमें बचाता है और हमें दुश्मन के हर लम्हे से महफूज रखता है। आए हम सब मिलकर दुआ में दाखिल होते हैं। अपने दिलों को खुदा के सामने झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें और ईमान के साथ कहें, ए खुदावंद, हम अपने दिन को तेरे बेटे यीशु के खून से ढांपते हैं। आए अपनी आंखें बंद करें, दिलों को खुदा के हजूर झुकाएं, आए मिलकर दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐ खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें एक और दिन देखने के लिए जिंदा रखा। ये नया दिन तेरी रहमत का तोहफा है, तेरे फजल का निशान है और तेरी मोहब्बत की ताजगी है। ऐ बाप, आज की सुबह हम सबसे पहले अपने दिलों को तेरे हजूर झुकाते हैं और यीशु मसीह के खून की ताकत का ऐलान करते हैं। ऐ रब, हम जानते हैं कि तेरे बेटे यीशु मसीह ने सलीब पर अपना खून बहाया ताकि हम आज़ाद हों, हम पाक हों और हम तेरे करीब आएं। आज की सुबह हम दुआ करते हैं कि वही खून हमारी जिंदगियों पर ढल जाए। ऐ यीशु, अपने कीमती खून से हमारे दिल, हमारी सोच, हमारी जुबान और हमारे कदमों को ढांप दे। ऐ बाप, हम दुआ करते हैं कि यीशु का खून हमारे घरों पर छा जाए, हमारे खानदानों को महफूज करे और हमारे बच्चों को हर बुराई से बचाए। हम तेरे खून से अपने काम, अपनी रोजी रोटी, अपने ख्वाब, अपने हर फैसले को ढांपते हैं। ऐ रब, तेरा खून हमें दुश्मन की हर साजिश से बचाए, हर लानत को तोड़ दे और हमें फतह बख्शे। ऐ खुदावंद, आज हम अपने दिन की शुरुआत तेरे हजूर करते हैं। चाहे हम बाहर जाएं या घरों में रहें, हम ऐलान करते हैं कि यीशु का खून हमारी जिंदगी की रहनुमाई करेगा। वो खून जो हर बीमारी को शिफा देता है, वो खून जो हर कैदी को आज़ाद करता है, वो खून जो हर अंधेरे को रोशनी में बदल देता है। ऐ यीशु, आज हमें अपने खून की ढाल में छुपा ले। ऐ रब, हमारी हर सोच को पाक कर दे, हमारी जुबान से ऐसी बातें निकाल जो तेरे नाम को जलाल दे और हमारे कदम ऐसी राहों पर डाल जो तेरी मर्जी में हो। हम अपने दिन को यीशु के खून में रखते हैं ताकि जब हम चलें तो दुश्मन हमसे टकरा ना सके, जब हम बोले तो तेरी हिकमत निकले और जब हम काम करें तो तेरा फजल हमारे साथ हो। ऐ खुदा, हम ऐलान करते हैं कि यीशु के खून की ताकत आज हमारे साथ है। कोई हथियार जो हमारे खिलाफ तैयार हो वो कामयाब नहीं होगा। कोई मंसूबा जो दुश्मन ने बनाया है वो टूट जाएगा और कोई ताकत तारीकी में जो हमारे दिन पर छाएगी, कोशिश करेगी, वो तेरे खून की रोशनी में खत्म हो जाएगी। ऐ रब, हम दुआ करते हैं कि तेरे खून की ताकत ना सिर्फ हमें बल्कि हमारे प्यारों को भी ढांप ले। जो बीमार है वो शिफा पाएं, जो टूटे दिल हैं वो तसल्ली पाएं, जो बोझ तले दबे हैं वो आजाद हों। ऐ यीशु, तेरे खून से हमारे दिन में खुशी, सुकून और बरकत जारी हो। ऐ रब, हमारी सुबह, हमारी दोपहर, हमारी शाम तेरे खून में महफूज रहें। जब हम घर से निकले या वापस आए, हम सोए या जागे, तेरा खून हमारी हिफाजत करे। ऐ यीशु, हमें याद दिला कि हम तेरे खून में खरीदे गए हैं और अब हम अंधेरे के नहीं बल्कि रोशनी के फर्जंद हैं। ऐ खुदावंद, आज हम ऐलान करते हैं कि यीशु का खून हमारी ढाल है, हमारी कुवत है और हमारी फतह है। जब शाम ढले तो हम ये गवाही दें कि वाकई ही तेरे खून ने दिन भर हमें महफूज रखा, हमें संभाला और हमें बरकत दी। यीशु मसीह के कादिर नाम में हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा का शुक्र हो। दोस्तों, आज की दुआ में हमने सीखा कि यीशु के खून में कितनी अजीम ताकत है। ये खून सिर्फ माजी की याद नहीं
بلکہ آج کے لیے زندہ حقیقت ہے۔ جب ہم اپنے دن کو یسوع کے خون میں ڈھانپ لیتے ہیں تو دشمن کے حملے، دنیا کے بوجھ اور اندھیرے کی طاقتیں ہم پر غالب نہیں آ سکتی۔ یاد رکھیں، جیسے اسرائیلی گھروں پر خون لگانے سے محفوظ رہے، ویسے ہی آپ بھی اپنے گھر، اپنے خاندان اور اپنے دل کو یسوع مسیح کے خون سے ڈھانپ لیں۔ آج کا دن خدا کے ہاتھوں میں ہے اور یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے آپ ہر قدم پر برکت، حفاظت اور سکون پائیں گے۔ اگر آج کی دعا نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو نیچے کامنٹس میں آمین ضرور لکھیں تاکہ دنیا جانے کہ آپ نے یسوع کے خون پر ایمان کے ساتھ یہ دعا کی ہے، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس برکت میں شریک ہو سکیں۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کریں تاکہ آئندہ بھی ایسی دعائیں اور خدا کے کلام سے بری ہوئی باتیں آپ تک پہنچتی رہیں۔ خدا آپ کو آج اور ہمیشہ کے لیے اپنے خون کے سائے میں محفوظ رکھے۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ آمین۔